दूसरा राजाओं उसका 5 बाब हम पढ़ेंगे। अराम के राजा के, अराम जगह का नाम है, नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। एक छोटी लड़की उसके घर में नौकरी करती थी जो इजरायली थी। 3 आयत में लिखा, उसने, उस छोटी लड़की जो इजरायली थी, उसने अपनी मालकिन से यानी नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि नामान शमेरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसके बाद दूसरा राजाओं 6 बाब में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है, हमें इस स्थान को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, हम लकड़ी काट के लेके आना चाहते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, ताकि हम अपने लिए एक स्थान बनाएं। उसने कहा ठीक है चले जाओ। तो उसने कहा कृपया तू भी हमारे साथ चल। उसने कहा मैं चलता हूं। जब वो वहां पे लकड़ी काट रहे थे तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई और वो चिल्लाने लगे और बोलने लगे, प्रभु ये तो मांगी हुई थी। अलीशा ने कहा वो कहां गिरी? उन्होंने वो स्थान दिखाया और उसने लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसके बाद मैं इसको 7 बाब को पढ़ूंगा। 7 बाब में लिखा, तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 बर मैदा और 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। इन तीनों स्टोरीज को समझने से पहले मैं आपको इसके बेसिक में लेके जाना चाहूंगा। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो जो मैं सुनूं वो समझूं और फल लेके आऊं। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में आमीन। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वर्ड दिया था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको डिवाइन हेल्पर की जरूरत है। आपको दिया था, आपको याद है? वो ईश्वरीय मददगार जब तक एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में नहीं आता, बावजूद इसके वो गिफ्टेड है या आशीषित है, वो अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। याद है कि नहीं? जैसे दाऊद के पास आया था योनातन, जो शाऊल का बेटा था, और उसने कहा था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी तेरी होगी, जबकि वो गद्दी उसकी थी। लेकिन वो डिवाइन हेल्पर बन चुका था। यहोवा उसके दिल में दाऊद के लिए प्यार डाल चुका था, इसीलिए वो एक डिवाइन हेल्पर बनकर दाऊद के पास आया। और इसलिए आया क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, वफादार था, पवित्रताई में था, और इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा हेल्पर खड़ा किया जो किसी की काउंसलिंग से खड़ा नहीं हो सकता, भीख मांगने से खड़ा नहीं हो सकता, मदद की गुहार लगाने से भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर उसको आपकी जिंदगी में ना भेजे। समझ आई कि नहीं? अब आपको यह समझना है कि मैं उस बुलाहट को जो प्रभु ने मुझे दी है, चाहे वो पास्टर की हो, बिजनेसमैन की हो, एक व्यक्ति की हो, एक विश्वासी की हो, कोई भी हो, वो मैं पूरी कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है। अब बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास रात को गया और उसने कहा, मेरा दोस्त एक जर्नी से, एक जैसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, यात्रा से मेरे पास आया है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तू अपने बिस्तर से उठे और मुझे 3 रोटी दे। उसने कहा, देख भाई,
अंदर से आवाज आई, मेरे बच्चे बिस्तर पे है, मैं बिस्तर में हूं, मैं नहीं दे सकता। पर बाइबल कहती है उसके बार बार मांगे जाने पर, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए मांग रहा था जो उसके घर में आया था। एक दोस्त आपके घर आया, आपकी सहेली आपके घर आई, आप अपनी पड़ोसी सहेली के घर गई और बोला मुझे 3 रोटी दे दो। उसने कहा नहीं बहन जी, मैं तो हले बिस्तर पे, मेरे बच्चे सुते हैं, तो ये हले ना आइयो। पर बाहर वाली बहन जी बोली नहीं बहन जी, मेरी दोस्त आई है जर्नी से, यात्रा से, मुझे रोटी चाहिए चाहिए। तो लिखा उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लगातार मांगने के कारण वो अंदर से उठी और 3 रोटी अपनी सहेली को दी और उसने अपने जाके सहेली को खिलाई। अब ध्यान से बात सुनना, लाइफ में केवल उन्हीं की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर है। अगर आप किसी जर्नी के ऊपर नहीं है, आपकी हेल्प कभी नहीं होगी। दाऊद एक यात्रा पर था। उसकी यात्रा यह थी कि वो एक ऐसा राजा बनना चाहता था परमेश्वर की इच्छा से, जो खुदावंद के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके दिल दिमाग को, उसकी व्यवस्था को उसके लोगों तक बिना कांटे और बिना छांटे पहुंचा सके। तो वो एक यात्रा के ऊपर था और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मददगार भेजा। बाइबल कहती है, ये औरत कहती है कि एक दोस्त, एक सहेली मेरी आई है यात्रा से, मैं उसको खिलाए बिना नहीं भेज सकती, इसलिए मैं उसके लिए मांगने आई हूं। नहीं तो वो ये भी कह सकती थी कि बहन अब सो जा, सुबह होगी हम बना लेंगे या इंतजाम कर लेंगे, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। वो खेचल ना करती अपने पड़ोसी के पास जाके रोटी मांग के, शर्म करके बार बार रोटी मांगने की। आप हैरान होंगे, याद रखो, जिस दिन आप पूरा दिल खुदा को दे देंगे, आप हैरान होंगे कि किस तरह से लोग दुखी हो के भी आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। वो कभी कभी शर्मिंदा भी होंगे, आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आप गिफ्टेड हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। एक विश्वासी की यात्रा ये है, मैंने एक अच्छा क्रिश्चियन बनना है, अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, अपने बेटे को स्टैंड करना है, चर्च में मैंने बीज बोना है या सेवा करनी है, या मैंने लोगों को सुसमाचार बताना है। इसका मतलब आप यात्रा के ऊपर हैं। कौन यात्रा के ऊपर नहीं है? जो दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, व्यभिचार में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक के ऊपर है। सुनो, टिकटॉक फेसबुक शैतानी नहीं है, पर आप देख किसको रहे हैं ये मायने करते हैं। अगर एक ऐप खोलने पर आपको 99.9% लोग आपको खराब मिले तो खोलनी क्यों है फिर? या तो अपनी वीडियो प्रचार की डालो 10 मिनट की और बंद कर दो। इसका मतलब आप यात्रा पे नहीं, क्योंकि एक यात्री अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसाता। नहीं तो उसको मालूम है मेरी यात्रा अगर बीच में रह गई तो मैं जो छोड़ के आया हूं पीछे वो भी नुकसान होगा, जहां मैंने जाना है वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, अपनी यात्रा को शुरू किया पर खत्म नहीं कर सके, अब धोबी का कुत्ता बन चुके हैं। ना जो घर का है ना जो घाट का है, ना जो घर के काम आया ना प्रभु के काम आया, ना शैतान के काम, किसी के काम नहीं वो। तो इसका मतलब ये है खुदावंद आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा, उठा के खड़ा करेगा, चंगा भी करेगा। चंगे भी वही होते हैं जो किसी यात्रा के ऊपर है। प्रभु को मालूम है इसकी यात्रा बीच में रह जाएगी, इसको हील करो। पर अगर यात्रा है ही नहीं, किसी जर्नी पे है ही नहीं, अगर आप एक यात्री हैं, अगर आप जर्नी पे हैं, तो निशानियां होंगी आपकी लाइफ की। वो निशानी कौन सी है? वो निशानी ये है, आप उसके वचन पे चलने वाले होंगे, आप अपनी यात्रा को सीरियस लेने वाले होंगे, आप रेगुलर नॉर्मल से क्रिश्चियन नहीं होंगे। हालेलुया।
आप वचन को बड़े सीरियस लेने वाले क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि आपको यह मालूम है हीलिंग यात्रियों के लिए, ब्लेसिंग यात्रियों के लिए। अगर मैं कहता परमेश्वर मुझे इतने करोड़ रुपया दे, कभी ना मिलता। लेकिन कहा भवन बनाना है प्रभु, तेरा काम करना है। आए कि नहीं आए? जल्दी जा रहे हैं अंदर, हम बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। अगर आप जर्नी पे हैं तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। अन्य लोगों से जल्दी, अन्य लोगों से ज्यादा, अन्य लोगों से ज्यादा सीरियसली वो आपकी प्रेयर सुनेगा, अगर आप यात्रा के ऊपर हैं। हालेलुया। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। बहुत सी सुंदर सुंदर डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं जो आपको उस यात्रा से रोकना चाहती हैं। अगर आप फंस गए, आप गए, आप लेट हो जाओगे या रह जाओगे। बहुत से लोग लेट हैं अपनी लाइफ में। बहुत से ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड लेट रही हैं अपनी लाइफ में। जो खुदाबंद ने उन्हें 30-40 की उम्र में जितना इस्तेमाल करना था, 60-70 की उम्र में जाके वो उतना इस्तेमाल हुई, क्योंकि जवानी में गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ में। तो ये हमारी मर्जी है, हम अपनी यात्रा जल्दी पूरा करना चाहते हैं, इजी रहना चाहते हैं, या शरीर और शैतान की बातों को सुन के इसको लेट करना चाहते हैं। आपकी यात्रा जितने डिस्ट्रैक्शन से भरी होगी, उतने हेल्पर्स लेट आएंगे और उतने कमजोर आएंगे। आप यात्री हो, आप अन्य लोगों की तरह नहीं जी सकते हो, उनकी तरह नहीं उठ सकते हो, उनकी तरह रात को 9 बजे सो के सुबह 9 बजे नहीं उठ सकते हो। अगर आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो, आप ट्रबल में हो, बड़ी तगड़ी मुश्किल में हो आपकी लाइफ। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैंने कहा आप मुश्किल में फंस चुके हो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हो, 11-12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, आप मुश्किल में फंस चुके हो।